हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के नेचर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किन स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? अगर आप 12th स्टैंडर्ड में अपना मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या फिर आप BCom में या MCom में मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये आप सबके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो एग्जाम में इस पर या तो एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसलिए ये टॉपिक जरूर अच्छे से समझ के जाइएगा ताकि आपके एग्जाम में आपको कम से कम 5 मार्क्स जरूर आपके पक्के हो जाएं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विच इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या होता है। किसी भी प्रकार से जब आप दूसरे लोगों से काम निकलवाते हो, उनसे काम करवाते हो या फिर प्लान करते हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उनकी स्टाफिंग करके, डायरेक्ट करके कंट्रोलिंग करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। यहाँ पे हम जो है नेचर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो नेचर है यूनिवर्सलिटी। इसका मतलब क्या है? इट इज़ एन यूनिवर्सल फिनोमिनन इन द सेंस दैट इट इज़ कॉमन एंड एसेंशियल इन ऑल एंटरप्राइजेस। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड इन ऑल मैनेज सिचुएशन regardless of size, nature, location of organization. Universality also implies that managerial skills are transferable and managers can be trained and developed. क्या बोला गया है? यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या होता है? जो हर जगह एप्लीकेबल हो। जहां यूनिवर्स की कहीं भी कोई भी चीज उठा लीजिए, वहां पे मैनेजमेंट आपका एप्लीकेबल होगा। यह यूनिवर्सलिटी का मतलब ये बोला गया है कि चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी, आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। अगर मेरी एक छोटी सी दुकान है, मान लीजिए मेरी एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान है, तो हमें मैनेज करना पड़ेगा कि सामान आ रहा है, उसका जो है शॉर्टेज हो रहा है या सामान खत्म होने वाला है, तो हमें और ऑर्डर देने पड़ेंगे या हमें कैसे चीजें करनी है ताकि हमारी सेल चलती रहे। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? ये सारी चीजें आपकी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ये सब आप मैनेज कर रहे हो। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जनरल स्टोर यानी एक छोटी सी स्टोर पे ही मैनेजमेंट होता है। आप बड़ी से बड़ी एंटरप्राइजेस ले लीजिए, हर जगह मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ बोला गया है कि कितना भी साइज हो, छोटा साइज हो आपके एंटरप्राइजेस का या बड़ा साइज हो, वहाँ मैनेजमेंट जरूर होगा। चाहे आपकी एंटरप्राइजेस किसी भी काम को लेकर के हो रही हो, चाहे आपका प्रॉफिट मोटिव हो या प्रॉफिट मोटिव ना हो, तो भी आपको मैनेजमेंट का वहाँ यूज हो रहा होगा। तो इसलिए ये यूनिवर्सलिटी का वर्ड यूज किया गया है क्योंकि ये यूनिवर्स हर तरीके की जो है एंटरप्राइजेस में यूज होता है। नेक्स्ट वन इज योर पर्पसफुल। अब मैनेजमेंट एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। कैसे? इट इज ऑलवेज aimed at achieving organization goal and purpose. The success of management is measured by the extent of which desired objective are attained. The tasks of management are directed towards effectiveness and efficiencies. क्या बोला गया है कि जब भी आप कुछ मैनेजमेंट करते हो तो कुछ ना कुछ आपका पर्पस होता है। मेरा पर्पस है कि मुझे अपनी कंपनी की सेल बढ़ानी है और उसी के लिए मैं अपना मैनेजमेंट कर रही हूँ। हो सकता है मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मैं भले ही सेल बढ़े ना घटे ना, बट एटलीस्ट जो है मेरी कंपनी ठीक तरीके से चलती रहे, जैसे अभी चल रही है वैसे ही चलती रहे। तो मेरा पर्पस क्या है कि वो एक स्टेबिलिटी बना के रखे, या मेरा पर्पस क्या है कि मुझे प्रॉफिट जो है एक्स्ट्रा अर्न करना है, मुझे अपनी सेल को बढ़ाना है। ये सारे हमारे पर्पस हो सकते हैं और इसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट का कोई ना कोई एक जो है जब हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हमें कंप्लीट करना होता है, जिसको हम पर्पस बोलते हैं। तो वो पर्पसफुल इसीलिए कहा गया है क्योंकि मैनेजमेंट आप कर रहे हो ताकि एक चीज को जो भी आपने डिसाइड की है उसको अचीव कर सको। सो दिस इज द रीजन इसको बोला गया है पर्पसफुल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज योर सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्यों कहा गया? इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग पीपल ऑर्गेनाइज्ड इन वर्क ग्रुप्स। क्योंकि जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, वहां पे जो लोग होते हैं उन्हीं से आप काम करवाते हैं। इसीलिए हमने मैनेजमेंट की सबसे पहली लाइन यही बोली थी कि लोगों के द्वारा अपना काम करवाना। तो इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग पीपल। लोगों को जो है आप मैनेज कर रहे हो अपने इस मैनेजमेंट में। एंड ऑर्गेनाइज्ड इन वर्क ग्रुप्स, जो कि आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है, जो काम करने के लिए आ रहे हैं। इट इन्वॉल्व रिटेनिंग डेवलपमेंट एंड मोटिवेटिंग पीपल एट वर्क एज वेल एज टेकिंग केयर ऑफ देयर सेटिस्फैक्शन एज सोशल बीइंग। तो जो भी आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो भी लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का जो आपका तीसरा फंक्शन होता है विच इज योर स्टाफिंग वाला फंक्शन, उसमें आप क्या करते हो? लोगों को हायर करते हो, उनको अपने साथ रिटेन करके चलते हो कि वो हमारे साथ ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा समय तक रहें, ज्यादा से ज्यादा लंबा टाइम पीरियड वो हमारे एंटरप्राइजेस में बिताएं, और उनके साथ अगर कोई इश्यू हो रहा है तो उनको जो है आप मोटिवेट करके रखो। तो वो सारा जो है एक क्या है? सोशल प्रोसेस है, जहां पे आप उन सबको मैनेज करते हो, उनके साथ उनका डेवलपमेंट करवाते हो, उनको अपने साथ रोक के रखते हो, उनको मोटिवेट करते हो। तो इसलिए इसको बोला गया है सोशल प्रोसेस।
नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग फोर्स। कोऑर्डिनेटिंग फोर्स कैसे, मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर आपने मैनेजमेंट नहीं की, आपने सोचा मैं 10,000 यूनिट्स जो है मार करके बनाना चाहता हूँ, और आपने क्या लिया, 10 लोग उठा करके रख लिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन सा व्यक्ति क्या करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करेगा, कौन सा व्यक्ति किस डिपार्टमेंट में होगा, तो क्या होगा, ये सारा एक ब्लंडर हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कौन सी चीज कैसे करनी है। तो मैनेजमेंट में एक कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है। मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट करा जाता है कि पहले जो है ये व्यक्ति प्लान कर रहा है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होगी, फिर इस तरीके से इसका सारा प्रोडक्शन किया जाएगा। इट कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स थ्रू एल्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी टू अवॉइड डुप्लीकेट एफर्ट्स। और यदि आपने ये नहीं बताया, अगर आपने लोगों को ये चीज़ें नहीं बताई कि आपको किस व्यक्ति को कैसा काम करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है हो सकता है कि 3-4 लोग मिलकर के एक ही काम करने में लग जाए। उनको लगे कि नहीं यार ये मेरा फेवरेट पार्ट है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला काम करूँगा। पैकिंग मेरा फेवरेट है, तो वो सारे पैकिंग में चले जाएंगे। तो क्या होगा कि डुप्लीकेसी हो जाएगी, कई लोग जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी आ जाएंगे, या फिर हो सकता है 4 से 5 लोग एक ग्रुप बना ले और 4 से 5 लोग एक ग्रुप बना ले, और वो सही सेम काम सारे मिलके जो है अलग अलग ग्रुप में करेंगे, तो वो डुप्लीकेसी हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर इंटेंजिबल। सॉरी गाइस, अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे हम थोड़ा स्लो में पढ़ा रहे हैं या वैसे कुछ, बिकॉज मेरा भी थोड़ा हेल्थ का इश्यू चल रहा है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा जितना मेरा बेस्ट हो सकता है अभी मैं दे सकूँ। तो अगर आपको कोई इश्यू हो रहा हो तो प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट वन इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल वो होता है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, दैट इज योर इंटेंजिबल। जैसे कि आपकी ये नोटबुक है, इसको मैं देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, दिस इज अ टेंजिबल। तो ये टेंजिबल है, बट जो ऐसी चीजें होती है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लाइक रेपुटेशन हो गई किसी कंपनी की, हम देख नहीं सकते कि उस कंपनी की रेपुटेशन कितनी है, उसको टच नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गई, इंटेंजिबल। जैसे हम गुडविल को कहते हैं, उसी तरह मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल है, आप देख नहीं सकते कि क्या किस तरीके से मैनेजमेंट हुआ है, कैसा हुआ है, क्या मैनेजमेंट नहीं हुआ है, बट जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो चीज आपको ये दिखा देगी कि मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव था या कितना खराब था, वो चीज आपको बता सकती है, बट आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट। बट उससे पहले या उस टाइम पीरियड में जब मैनेजमेंट पूरा हो रहा है, उस टाइम पीरियड में आप उसको ना ही देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना ही पता कर सकते हो कि वो कैसा है, इफेक्टफुल है या फिर खराब है। So intangible, it is intangible. The presence can be felt by outcomes of its effort in the form of orderly, adequate work output, employee satisfaction, etc. नेक्स्ट वन इज योर कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस यानी कि जो निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो है मार्कर्स बनाने के लिए प्लान किया है, मार्कर्स बनाना मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसा नहीं है मैंने आज प्लान कर लिया तो खत्म हो गया, नहीं। ये जो मैनेजमेंट है वो पूरे टाइम चलता रहता है, हर दिन, हर टाइम, हर वक्त चलता है। हो सकता है आज का मेरा ये हो कि मुझे 100 यूनिट्स बनाने हैं, उसके लिए माल मंगवाना है, तो उसके लिए भी मैनेज करना पड़ेगा कि किस सप्लायर से मंगवाना है, उससे फॉलो अप लेना है, उसको कॉल करके पूछना है भाई कब तक देगा, फिर जो है माल जब मेरे स्थान पे आ जाएगा, हमारे एरिया में आ जाएगा, कंपनी में आ जाएगा, फैक्ट्री में आ जाएगा, तो उसको कैसे रखना है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे कैसे हमें एक एक करके उसका कच्चा माल निकालना है, मशीन में ले जाना है। तो ये सारी चीजें आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड है जो पूरे दिन चलती रहती है। और इतना ही नहीं, मैनेजमेंट के जो आपके 5 फंक्शन होते हैं वो भी चलते ही रहते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को भी यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला गया है। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। द स्किल of management continue as long as there is existence of organization। और जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तब तक आपका ये मैनेजमेंट जो है चलता रहेगा। कंपोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंपोजिट प्रोसेस मेड अप ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय several components in orderly फैशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कंपोजिट प्रोसेस क्या है। कंपोजिट प्रोसेस यानी कि एक एक इकाइयों द्वारा किया जा रहा है कुछ काम और उसको आप जोड़ देते हो एंड देन वो बनता है आपका कंपोजिट प्रोसेस। यानी कि इंडिविजुअली जो लोग काम कर रहे हैं देन आप उसको कंबाइंड कर रहे हो, उसको इकट्ठा कर रहे हो। एक व्यक्ति है जो प्लान कर रहा है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तीसरा स्टाफिंग करवा रहा है, चौथा कंट्रोलिंग करवा रहा है, पांचवा डायरेक्टिंग करवा रहा है। या एक व्यक्ति है जो माल को जो है कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा पैकिंग कर रहा है। तो ये क्या है, हर एक अलग अलग व्यक्ति इंडिविजुअली जो परफॉर्मेंस कर रहा है उन सबको जब आप ग्रुप की एक्टिविटीज में ले आते हो, दैट इज योर कंपोजिट प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज योर क्रिएटिव ऑर्गन। मैनेजमेंट क्रिएट्स synergy by producing results which are more than the sum of individual effort of group members. It provide creative idea, new imagination and vision to the group efforts. क्या बोला गया है अब यहाँ पे,
कि ये क्रिएटिव ऑर्गन है। जब आप प्लानिंग करोगे, जब आप कुछ सोचोगे कि हमें जो है एक अलग चीज़ बनानी है, अलग प्रोडक्ट बनाना है, तो वहाँ आप प्लानिंग करोगे एंड वो क्या करेगा, एक क्रिएटिव चीज़ आपके लिए लेकर के आएगा। पूरे मैनेजमेंट में जब चीज़ें आपको संभालनी है, चीज़ें देखनी है, डिसाइड करनी है कब क्या कैसे किया जाना है, तो हर व्यक्ति का माइंड अलग होता है। जो अपनी अपनी पोजीशन पर बैठा होगा, हर चीज़ में अपना अपना एक अलग क्रिएटिविटी लेके आएगा। तो इसलिए इसको बोला गया है क्रिएटिव ऑर्गन, जहाँ पे मैनेजमेंट जिस भी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, चाहे छोटे लेवल पे हो बड़े लेवल पे हो, उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी को जो है निखार के लेकर के आएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज योर क्रिएटिव ऑर्गन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।